टेरिफ की आर्जी मौतली पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स की सतह को छू गया। अमरीकी सदर का चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए रोकने का ऐलान। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले मुल्कों को रियायत। वाशिंगटन ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया है। जो ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए रियायत का ऐलान किया है। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बीजिंग के साथ भी डील हो सकती है। ट्रंप के टैरिफ 3 माह के लिए मुअत्तल करने के मुस्बत असरात। अमरीकी मार्केट्स में जबरदस्त तेजी का रुझान। S&P 500 में तकरीबन 10%, नैस्डैक के स्टॉक्स में 12% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। जापानी मार्केट में भी जबरदस्त तेजी देखी गई। निकी 225 के स्टॉक्स में 8% इजाफा। हांगकांग की हॉन्ग मार्केट में भी तकरीबन 2% का इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई SE कंपोजिट इंडेक्स में भी तेजी। यूरोपीय मार्केट्स बदस्तूर मंदी का शिकार। टैरिफ की आर्जी मुअत्तली से तेल की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI 0.96% कम होकर $61.76 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.10% कमी से $64.46 पर ट्रेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के नफाज के बाद से ऑयल मार्केट में भी मंदी का रुझान देखा जा रहा है। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका के खिलाफ नई शिकायत दर्ज करवा दी। चीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि बीजिंग पर अमरीकी टैरिफ से आलमी तिजारत को मज़ीद गैर मुस्तहकम करने का खतरा है। मौजूदा सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ गई है। चीन अमरीका के इस इक़दाम पर शदीद तशवीश और सख्त मुखालफत का इजहार करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अमरीका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई तजारती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। बहरान की वजह से दोनों मईशतों के दरमियान तजारत में 80% तक कमी वाक़या हो सकती है। दो तरफा तजारत के हुजूम में कमी का बाइस बनेगी। अमरीकी नायब सदर ने चीनी शहरियों को गवार कह दिया। जेडी वेनिस ने अमरीकी टीवी इंटरव्यू में कहा कि हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीजें खरीद सकें। अमरीकी नायब सदर के बयान पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। जेडी वेनिस के बयान को जाहिलाना करार दे दिया। कहा अमरीकी नायब सदर के ऐसे तबसरे हैरानकुन और अफसोसनाक हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने अपनी नौयत के पहले फोरम के इनेकाद को सराहा। दोनों तरफ से दो तरफा ताल्लुकात के मस्बत रुझान पर एतमाद का इजहार किया गया। बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात के नए इम्कानात तलाश करने पर इत्तेफाक। एरिक मेयर ने पाकिस्तान के मुसलसल बेहतर होते सरमायाकारी के मंजरनामे में दिलचस्पी का इजहार किया। ISPR वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से बेलारूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर आला पंजाब, वज़रा और आला हुकाम वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत और मुसलसल शराकतदारी का आगाज़ है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने होने वाले अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की मेज़बानी पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक राबता। वज़ीर ख़ारिजा ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा किया गया। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सद्देबाब के लिए इक़दाम। वफाकी वज़ीर दाखिला का डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में इजलास। पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत के लिए तमाम कानूनी उमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा नई शराइत से बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा इस फैसले से बैनुल अक़वामी बरादरी को मुस्बत पैगाम जाएगा। वज़ीर दाखिला की मशीनों के तनसीब के लिए पाकिस्तान
आई जर्मन टीम से भी मुलाकात, डीजी पासपोर्ट मुस्तफा जमाल काजी की तफसीली ब्रीफिंग, कहा शहरियों की सहूलत के लिए जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान बनाने की हिदायत, कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई का हुक्म। बिलावल साहब ये कहते हैं कि ये पीटीआई नहीं है, ये पीटीआई एमएफ है, और अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हम अपनी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई आईएमएफ की सारी डीलें खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो साहब, हम इंतजार कर रहे हैं पीडीएम 1 और पीडीएम 2, मुझे बताया जाए कि कौन सी डील तुमने खत्म की है। डील खत्म करना तो दूर की बात है, तुमने 4 मुआहदों के ऊपर दस्तखत किए हैं आईएमएफ के साथ, और उस वक्त आप तमाशा बना रहे थे कि हमने सुरंगें बछाई हैं। आप चोरों ने, डाकुओं ने, निकम्मों ने पाकिस्तान को तबाह किया है। पाकिस्तान कभी इतना आइसोलेट नहीं था जितना आज है। हुकूमत हटाई गई तो सबसे पहला इल्जाम लगा पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो रहा है। हमें बारूदी सुरंगें बिछाने के ताने दिए जा रहे थे। इल्जाम लगाया गया आईएमएफ की बारूदी सुरंगें हमने बिछाई। पीटीएम 1 और 2 ने आईएमएफ से 4 मुआहदे किए। बिलावल भुट्टो ने कहा ये पीटीआई नहीं, पीटीआई आईएमएफ है। आपने पाकिस्तान को तबाह किया है। मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम बोले, रवा साल पाकिस्तान की मौशी नमू की शरह कम तरीन है। हुकूमत 3 से 4 बार आईएमएफ के पास गई। आजम खान स्वाति साहब हमारे पार्टी के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हैं, और उनकी मीटिंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हुई थी। मैं क्योंकि उस मीटिंग में था नहीं और मेरी मुलाकात भी उनसे नहीं हुई है, और जो बात करें जारी बात है उसमें सदाकत है, और मतलब सदाकत होगी, और वो कर रहे होंगे उनको जो टास्क मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या एक टास्क हैसियत अपोजिशन लीडर या दे तो वो तो मैं फिर करूँगा। उनको यह टास्क दिया गया है, फिर उनको करना पड़ेगा। बानी पीटीआई की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पीटीआई के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। आज़म सवाती पार्टी के मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं, उन्होंने जो कहा सच होगा। हुकूमत खुद कहती है बानी पीटीआई माफ़ी मांगे, इसका मतलब उन पर सियासी केसेस हैं। उमर अयूब की मीडिया टॉक, 4 अक्टूबर के एहतजाज पर मुकदमात में उमर अयूब की तमाम 9 केसेस में जमानत कन्फर्म। तफ्तीशी की जानिब से रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का बरहमी का इजहार। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा ये नवाबों की तरह आते हैं, मैं इनका मुलाजिम नहीं हूँ। बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा। सियासी जमातें और सियासी लोग बैठेंगे तो मामला हल होगा। नवाज शरीफ जल्द डिविजनल सतह पर मुलाकातें शुरू करेंगे। पंजाब समेत तमाम सूबों में जल्द से करेंगे। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। नॉर्थ कराची पावर हाउस पर डंपर और टैंकर जलाने के 5 मुकदमा दर्ज। जलाओ घेराव, हंगामा राय, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। जलाओ घेराव में मुलव्वस 19 मुल्जिमान गिरफ्तार। मजीद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वज़ीर दाखिला सिंध का डंपर हादसात पर अफसोस का इजहार। ज़ियाउल हसन लंजार का शहर का अमन खराब करने और दहशत फैलाने में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। गवर्नर सिंध की अवाम से पुरअमन रहने की अपील। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की तकर्रुरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुनाया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील खातून ने दायर कर रखी थी। गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पारा बढ़ने लगा। पीडीएमए ने कल से हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। सिटी में टेम्परेचर 43, गुलबर्ग और नौखंडी में 40 डिग्री को छूने का इम्कान। लाहौर में टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान।
پاکستان موسمیاتی تغیرات کا شکار ممالک میں شامل ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں. اس معاملے پر سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہے. وفاقی وزیر مصدق ملک کا تقریب سے خطاب. کہا ترقی پذیر ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کر رہے ہیں. ہمیں بحث سے نکل کر عملی اقدامات کرنا ہوں گے. پاکستان اور پنجاب کے لیے عالمی اعزاز 2027 کے لیے لاہور ECO کے سیاحتی دارالحکومت کی نامزدگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا. معاشری تعاون تنظیم ECO کا 25 رکنی وفد 13 اپریل کو لاہور آئے گا. ECO کیپٹل ٹورزم نامزدگی کا اعلان ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی دعوت پر اکنامک کوآرڈینیشن آرگنائزیشن کے سفیر لاہور آ رہے ہیں. ECO ہر سال 10 میں سے ایک رکن ملک کے شہر کو اس منفرد اعزاز کے لیے منتخب کرتا ہے. ملک میں کسان کے حالات بہت برے ہیں. کاشتکار کو پیداواری لاگت بھی نہیں مل رہی. کسان اگلی فصل پر خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کی پریس کانفرنس. کہا زراعت تباہی کی جانب جا رہی ہے. مارکیٹ میں یوریا کھاد کا خریدار نہیں ہے. 25% منافع ہمارا حق ہے. اہل غزہ پر شائع صہیونی دہشت گردی کے بادل چھٹ نہ سکے. 24 گھنٹے میں مزید 35 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے. 55 زخمی. غزہ کے مکمل ناکہ بندی کو 6 ہفتے گزر گئے. اسرائیل کی جانب سے امدادی سامان روکنے سے معصوم فلسطینی فاقوں پر مجبور. اسرائیل نے رفح کو بفر زون میں تبدیل کرنے پر کام شروع کر دیا. اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں کی شہادتوں کی مجموعی تعداد 50,850 ہو گئی. اسرائیلی فضائیہ کا طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث لبنان کی حدود میں گر کر تباہ. حوثیوں نے امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا. ترجمان کے مطابق 10 دنوں میں مار گرائے جانے والا تیسرا اور جنگ کے آغاز سے اب تک 18واں ڈرون ہے. امریکہ نے آئندہ مذاکرات کے باوجود ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نئی پابندیوں سے جوہری پروگرام سے منسلک 5 اداروں کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی صدر کی پابندیوں کی مذمت. کہا سب کو معلوم ہے تہران ایٹم بم کا خواہاں نہیں. ہمارا ملک امریکی سرمایہ کاری کے لیے کھلا ہے. امریکی کمپنیز کو ایران میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں. ڈومینیکن ریپبلک میں نائٹ کلب کی چھت گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 184 ہو گئی. حادثے میں 100 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ. ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری. پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے اپنی بالنگ اور بیٹنگ کی خامیوں کو دور کرنا ہے. پوری کوشش ہے PSL کا فائنل کھیلیں. ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان کہتے ہیں PSL ایک الگ ٹورنامنٹ ہے جس کا علیحدہ پریشر ہے. لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ افریدی کا کہنا ہے ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کو نیا ٹیلنٹ کیسے دینا ہے.